मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश में कम मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से पूछा गया है कि उनके 2.25 लाख कार्यकर्ता कहां हैं। इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने पूछा है कि उनके नए 370 मतदाता कहां पर हैं, बीजेपी में आए नए 2 लाख कार्यकर्ता कहां हैं। आपको बता दें, बीते रोज रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जो मतदान हुआ उससे अब की बार 400 पार की पोल खुल गई है, फिल्म का ट्रेलर ही पिट गया है। तो वही कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा है कि बीजेपी की तैयारी के हिसाब से मतदान 20% बढ़ना था, लेकिन बढ़ने के बजाय कम हो गया है। बीजेपी को जनता का रुझान समझना चाहिए। दरअसल इलेक्शन कमीशन के तमाम प्रयासों के बावजूद पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग परसेंट ज्यादा होने के बजाय 7.78% कम हुआ है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी के वोटर वोट देने बाहर नहीं निकले हैं, इसके कारण वोटिंग परसेंट पिछली बार की तुलना में कम हुआ है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की समझ कम है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में पहले चरण के दौरान पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई है, उसमें एमपी भी शामिल है। चलिए तो पूरे देश में हुए प्रथम चरण के मतदान के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बतला दें कि पहले चरण में देश की 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगभग 64% वोट डाले गए हैं। पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला है। पिछले चुनाव में लगभग 70% मतदान हुआ था। देश में त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% तक नहीं पहुंचा है। सबसे अधिक त्रिपुरा में 80.6% वोट डाले गए हैं, तो वहीं बंगाल में लगभग 78% मतदान की सूचना है। वहीं पूरे देश में सबसे कम मतदान बिहार में देखने को मिला है। बिहार में महज 47.50% वोटिंग की खबर है। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे। भाजपा के लिए यह चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए मिशन 370 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार होते रहे हैं कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। राजनीतिक जानकार मतदान प्रतिशत में गिरावट के बाद सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी नेताओं की तरह ही बीजेपी वोटर्स भी कहीं अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो रहे। क्या बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। हालांकि इसे लेकर कोई विस्तृत डेटा अभी तक सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर इस बात के दावे किए जाएं कि किस क्षेत्र में वोटर्स का टर्नआउट अधिक रहा है और कहां पर किसका कम। हालांकि एक तरफ जहां कम मतदान को लेकर कुछ जानकार बीजेपी के लिए इसे खतरे की घंटी बता रहे हैं, वहीं कुछ आंकड़े यह भी बतलाते हैं कि चुनाव में कम मतदान होना इस बात के संकेत हो सकते हैं कि जनता बदलाव नहीं चाहती है। कई बार ऐसे राज्यों के चुनाव में देखा गया है जब बम्पर वोटिंग हुई तो सत्ता में बदलाव हुए हैं। सरकार को बदलने के लिए अधिक मतदान होते रहे हैं। कम मतदान का लाभ सत्ताधारी दलों को ही मिला है। तो प्रथम चरण के कुछ आंकड़ों के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मुझे यानी राजन सिंह को इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।